टॉप किया है, वहीं संस्थान के साथ साथ जो है छात्रा ने अपने अभिभावकों का जो मनोबल, अब अपने अभिभावकों का जो नाम है वो रोशन कर दिया। तो आइए हम उस छात्रा से बात करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई उसने नीट की परीक्षा के लिए की। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्मृति ठाकुर है। जी, तो आपने नीट की परीक्षा में किस तरह की तैयारियां की थी और नीट की जो परीक्षा उसमें कितने अंक आपने लिए हैं? मैंने नीट की परीक्षा में 590 अंक लिए हैं और मैंने +1 से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी +1 +2 स्नॉर वैली पब्लिक स्कूल से की है जी। और उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप किया न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट में और मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फ़िज़िक्स को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, पर फिज़िक्स भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट होती है और उसमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है और मैंने अपने तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी। सबसे ज्यादा अंक आपने कौन से सब्जेक्ट में लिए? सबसे ज़्यादा तो नहीं होता है, बायो ही होता है जी। उसमें जब मैंने गिनती की थी अपनी आंसर के आने के टाइम, तब मेरे 317 मार्क्स बने थे उसमें से, मेरे 120 से ज़्यादा अंक रहे हैं दोनों केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट्स में जी। और दोनों में ही इक्वली इम्पोर्टेंस देने की वजह से मेरे इतने मार्क्स बन पाए हैं। तो लॉकडाउन के दौरान जो है काफी पढ़ाई भी बाधित हुई, तो इस दौरान जो है संस्थान ने आपको किस तरह की पढ़ाई करवाई? हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत मदद मिलती रही है। टाइम टू टाइम हमें जो प्रैक्टिस टेस्ट्स होते हैं वो मिलते रहे हैं और एक हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर होता था जी। और टेस्ट हमने ऑनलाइन ही दिए और सर हमें ऑनलाइन टेस्ट भेज देते थे और हम लोग उनको सॉल्व करके आंसर की उनको भेज देते थे, फिर हमारे मार्क्स आ जाते थे। वैसे ही हम टच में रहे पढ़ाई के, पढ़ाई बीच में छोड़ी नहीं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड पुश मिला। जो नीट की परीक्षा है उसमें जो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बेहद जरूरी होता है, तो ऐसे में कई बच्चे जो फिजिक्स जो पढ़ना छोड़ देते हैं, तो आपने फिजिक्स की तैयारियां किस तरह से की? फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो जितनी भी बुक्स थी मेरे पास उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बार बार किए और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाए गए थे उनको दोहराया और साथ में जो प्रीवियस पेपर्स थे उनमें से भी क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप आने वाले जो छात्र हैं उनके लिए फिजिक्स के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? फिजिक्स इम्पॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, उनको फिजिक्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब हम बायो और केमिस्ट्री को ही पढ़ के निकाल लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज फिजिक्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी केमिस्ट्री होती है। चाहे हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लें, लेकिन जब तक हमें फिजिक्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे तब तक मार्क्स, टोटल मार्क्स अच्छे नहीं बनेंगे, टोटल स्कोर अच्छा नहीं बनेगा। तो आप इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस उपलब्धि का श्रेय सबसे पहले मैं अपने मम्मा पापा को देना चाहूँगी, फिर उसके बाद मेरे जितने भी टीचर्स रहे हैं आज तक, मेरे जो +1 +2 के स्कूल के डायरेक्टर सर उत्तम सर, उनके प्रिंसिपल PC ठाकुर सर, फिर हमारे इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट के सुमित सर, मनीष सर, शंभू सर, सबको। संस्थान के अलावा जो आप घर में किस तरह की पढ़ाई करते थे और कितने घंटों तक आप पढ़ाई करते थे? घंटे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। तो जब भी मैं घर जाती थी, जो मेरा पढ़ने का मन करता था वो मैं पढ़ती थी और जितना ज़्यादा हो सकता था उतना पढ़ती थी। जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? स्वाति मैम। स्वाति जी, आपने जो है नीट की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं और आपका जो रैंक है वो कौन सा और कितना रैंक है? अब मेरे नीट में 516 अंक है और पूरे प्रदेश में ST कैटेगरी में मेरा रैंक 511 है। जी। इससे पहले आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? जी, मैं DV स्कूल मोहाली की छात्रा हूँ। जी, तो इस संस्थान में आकर के आपकी पढ़ाई किस तरह से हुई और कैसे आपने ये नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की? मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं इन टीचर्स के साथ मिली। इन्होंने 3 साल मुझ पर बहुत काम किया है। मैंने +1 +2 में भी मैंने स्कूल के साथ इन्हीं टीचर्स के साथ अपनी कोचिंग की है और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मोल्ड किया है। इन्होंने मुझे इंडिविजुअली समझा कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और उनके हिसाब से इन्होंने मुझे शेप दी और इसलिए मैं इतना अच्छा कर पाई हूँ। तो भविष्य में आप जो है जनता की किस तरह से सेवा करेंगे?
मैं हमेशा से इस फील्ड में लोगों को सर्व करना चाहती थी। जो प्राइमरी फोकस गोल मेरा ये था कि मैं एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहती हूँ जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ही शुरू से ही इस प्रोफेशन में लोग सर्व कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी फैमिली में 6 डॉक्टर्स हैं और अब अगर मैं बहुत मेहनत करूंगी तो मैं 7th हूँ। तो मैं ऑलरेडी इस प्रोफेशन के लिए मैं अपनी फैमिली की लेगेसी बहुत आगे ले जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा सरनेम वैद है और मैं चाहती थी कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मेरी फैमिली में जितने भी डॉक्टर्स हैं और मेरे जितने भी एंसेस्टर्स रहे उन्होंने इस फील्ड में सर्व किया और मैं उनके काम को आगे बढ़ा रही हूँ। फिजिक्स विषय को लेकर के आप आगामी जो छात्र छात्राएं इस संस्थान में आएंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो। शायद से मुझसे भी कहीं ये गलती हुई है और मैं चाहती हूँ कि आगे ये लोग ये गलती ना करें और मुझसे ये सीखे कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बायो स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैं बायो उतना नहीं पढ़ती थी। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था तो मैं केमिस्ट्री फोकस करती थी और मैंने कहीं ना कहीं बिठा लिया था कि मेरे 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है तो उनमें फोकस करके मैं फिजिक्स पे राउंड इतना मार्क्स ले आऊंगी। जो मेरे गलत है कहीं ना कहीं। आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जैसे समृद्धि ने बोला, मैं उससे बहुत एग्री करती हूँ। आपको फिजिक्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि टोटल मार्क्स में ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जी, तो आप जो है इस उम्दा प्रदर्शन का श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी और मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली में ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि इस प्रोफेशन में लोग बहुत हैं, तो उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला तब भी उन्होंने मुझे इतना बहुत प्रोत्साहन किया कि नहीं आप मेहनत करो, हो जाएगा। और इसलिए अपनी फैमिली को, उसके बाद मेरे टीचर्स, आई थिंक मेरी पूरी लाइफ में मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत हर एक कदम पे बहुत साथ दिया है, चाहे स्कूल टीचर्स हो और फिर यहाँ पर इन्होंने 3 साल मेरे पे बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं अपना पूरा क्रेडिट इनको दूंगी।